नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोग कैसे हो? मुझे आशा है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे। मैं कुलदीप राजपूत अपनी इस क्लास में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं लेकर के आया हूं यूज ऑफ वाज वर अबाउट टू। कल की जो क्लास थी बच्चे, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था इज एम आर प्लस अबाउट टू पढ़ रखा था, किंतु आज की क्लास में हम लोग वाज वर प्लस अबाउट टू पढ़ने वाले हैं। आइए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इज एम आर और वाज वर में अंतर क्या होता है। सुनो, अगर वाक्य के अंत में हा, ही, हे, हूं इस तरह के शब्द दिखाई देते हैं तो वहां इज एम आर लगता है। क्या लगता है बच्चे? इज एम आर लगता है। किंतु इसी प्रकार अगर वाक्य के अंत में था, थी, थे ऐसे शब्द आते हैं तो वहां पर वाज अथवा वर का प्रयोग करते हैं। बाकी जो और नियम होते हैं मेरे बच्चे, वो बिल्कुल सेम होते हैं। थोड़ा थोड़ा शब्द बदलिए और थोड़ी थोड़ी क्या हो, जो उस वाक्य की मीनिंग बदलती चली जाएगी, उस वाक्य का प्रकार बदलता चला जाएगा। तो हमारी जो क्लास चल रही है बड़ी इंटरेस्टिंग चल रही है, मुझे मजा आ रहा है पढ़ाते हुए। आपको भी मुझे आशा, आई होप दैट यू मस्ट हैव टेकन द इंटरेस्ट इन वॉचिंग माई क्लास। आप मेरी क्लास जो देखते हैं उनमें आपको बहुत इंटरेस्ट आ रहा हो, बहुत मजा आ रहा होगा। और साथ साथ मजे के साथ साथ जो भी कंटेंट लेकर के आता हूं वो आपके दिमाग में एक ही बार में बिल्कुल फिक्स हो जाता होगा दिमाग में। ठीक है, तो आइए बच्चे, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं, हम लोग अपनी क्लास। और आइए देखते हैं इस क्लास में क्या होने वाला है। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, जब ये क्लास समाप्त हो जाएगी ना, तो इज एम आर, वाज वर प्लस अबाउट टू जो आपका एक कहने का मतलब कंफ्यूजन बना रहा है कि भाई हमें ये नहीं आता है, तो जैसे ये क्लास खत्म होगी ना मेरे भाई, यानी क्लास खत्म करने से पहले हम बता दे रहे हैं, ये क्लास खत्म होने से पहले मैं बता दे रहा हूं कि बिल्कुल धुआं धुआं होने वाला है, धूल धूल हर जगह होने वाला है ना। ये आइए हम लोग अपनी क्लास को क्या करते हैं, शुरू करते हैं मेरे बच्चे। लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। क्या करते हैं मेरे बच्चे? लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। हमारी क्लास का जो एक मिशन रहा है मेरे बच्चे, बेसिक टू एडवांस, ये बेसिक टू एडवांस वाली क्लास में आपको बताना चाहूंगा मेरे भाई, मैं बहुत दिनों से ये चीज पढ़ा रहा हूं। लगभग 22 या 30 हमारी क्लास, लगभग 22 से 23 क्लास हमारी हो चुकी है बेसिक टू एडवांस में। जिन बच्चों ने शुरू से मेरी क्लास देखा है उनको पता है, और उनको ये भी पता चल रहा है कि सर इसके बाद ये पढ़ा रहे, इसके बाद ये पढ़ा रहे हैं, मुझे पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। जिन बच्चों ने अभी भी मेरी क्लास नहीं देखा है और वो अंग्रेजी में जीरो हैं लेकिन हीरो बनना चाहते हैं, तो मेरी प्लेलिस्ट में सारी क्या है, सारी की सारी क्लास पड़ी हुई है। जाके मेरी प्लेलिस्ट में जाके शुरू वाली, यानी मैंने पार्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके बना रखा है, तो जाके सबको देखो और लाइफ बदल लीजिए अंग्रेजी के विषय में। ठीक है ना? जिन बच्चों भी नहीं देखा है जाके देख लीजिएगा। क्लास पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है ना? चलिए, हाँ, यूज ऑफ वाज वर अबाउट टू, यूज ऑफ वाज वर अबाउट टू, इसको करने से पहले बच्चे आइए थोड़ा सा मैंने एक नोट लिख रखा है, उस नोट को पढ़ लेते हैं। उसके बाद 3-4 एग्जाम्पल दे रखे हैं और फिर एग्जाम्पल को हल कर लेते हैं। कोई व्यक्ति कोई काम करने वाला था, यानी कोई व्यक्ति है वह कोई काम करने वाला था। अतः पहचान के लिए वाक्य के अंत में, अतः पहचान के लिए बच्चे वाक्य के अंत में वाला था, वाली थी और वाले थे आदि जैसे शब्द लगे होते हैं। यानी सुनो, अगर कोई व्यक्ति कोई काम करने वाला था, कोई व्यक्ति कोई काम करने वाली थी, ठीक है ना, या कुछ लोग कोई काम करने वाले थे, ऐसी कंडीशन आए वाक्य के अंत में वाला था, वाली थी, वाले थे जैसे शब्द लगे हो पहचान के लिए, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि यहां पर वाज वर प्लस अबाउट टू लगने वाला है। क्लियर हो रहा है? तभी कहने का मतलब वाज वर अबाउट टू का प्रयोग तभी करेंगे बच्चे जब हमारे वाक्य में ऐसे लिखा हो कि कोई व्यक्ति कोई काम करने वाला हो, अथवा वाक्य के अंत में वाला था, वाली थी, वाले थे ऐसे शब्द लगे होंगे, तभी वाज वर का प्रयोग होगा, वाज वर अबाउट टू का प्रयोग होगा। इसी तरह जो पिछली वाली क्लास में उसमें वाला है, वाली है, वाले हैं, यानी हा ही है होगा तो इज एम आर लगेगा, और था थी थे होगा तो बच्चे क्या लगेगा? वाज वर लगेगा। क्लियर हो रहा है? आइए इसको हल करते हैं। चलो, ये बात समझ में आ गई होगी। देखो एग्जाम्पल, हमने आपको ट्रांसलेशन करने का तरीका बताया है,
ट्रांसलेशन करने का तरीका क्या है बिना फार्मूला के भाई, कि क्या करिए आप सब्जेक्ट तलाशिए और तलाश जब सब्जेक्ट आपको मिल जाए तो आप सब्जेक्ट को वाक्य के अंत में ले जाइए और वापसी यानी पीछे से आपको आगे तक चले आना है। आपका ट्रांसलेशन ऑटोमेटिकली विल बी कंप्लीटेड। ठीक है, आपका ट्रांसलेशन पूरा हो जाएगा मेरे भाई। और जो व्यक्ति इसका रहस्य जानना चाहता है कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ ट्रांसलेटिंग फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, नाउ यू कैन विजिट माय प्लेटफॉर्म कौशाम्बी एजुकेशन पॉइंट। आप जाके मेरे कौशाम्बी एजुकेशन पॉइंट पर जाके विजिट करिए, वहां पर मैंने प्लेलिस्ट डाल रखी है, सारी वीडियोस पड़ी हुई है कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ ट्रांसलेटिंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, कि सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने का तरीका क्या है। मैंने वहां पर ट्रिक और रहस्य सब कुछ बता रखा है मेरे भाई। जाइए, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज हैं, जाके देखिए, लाइव बदलिए। चलो, शिवानी अपना घर साफ करने वाली थी। कौन साफ करने वाली थी मेरे बच्चे? शिवानी। ये सब्जेक्ट हो गया। 1 मिनट के लिए मैंने सोचा कि मैंने शिवानी को यहां लिख लिया, ये देख लो मैं लिख लिया हूं। अब देखो मेरे पास मार्कर है बच्चे, तो मैंने लिख लिया है क्योंकि मैं इरेज करता हूं, किंतु आप मत लिखिएगा। क्यों भाई? अपने दिमाग से सोच लीजिए कि मैंने शिवानी वहां लिखा है, नहीं तो पेन से लिखोगे, कट करोगे, ठीक है ना। चलो, तो शिवानी अब वापस आने का मतलब पहले शिवानी की अंग्रेजी, फिर थाती की अंग्रेजी, फिर वाला वाली की अंग्रेजी, फिर ये ऐसे करके आपको आना, आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगा। और अगर अभी भी इसका सीक्रेट नहीं समझ में आया तो मेरी एक क्लास, मैंने स्पेशल इस पर एक क्लास बना रखी है कि ट्रांसलेशन कैसे करना है और किस शब्द को कहां से शुरू करना है, किस शब्द को कहां से लिखना है, किस शब्द को पहले लिखें, किस शब्द को बाद लिखें, पूरा डिटेल्स मैंने बता रखा है। एक क्लास बना रखी है स्पेशल, जाकर देख सकते हैं। चलो, तो सबसे पहले हो जाएगा बच्चे शिवानी। क्या हो जाएगा बच्चे? शिवानी। तो हो जाएगा शिवानी। वाला था वाली थी के अंग्रेजी क्या हो जाएगा मेरे? अच्छा, मतलब था थी थे के अंग्रेजी क्या हो जाएगा? वाज। था थी थे के लिए वाज या वर में से आएगा। और सुनो, दिमाग को बैठा लो, अबाउट का मतलब वाला वाली वाले, इसकी हिंदी क्या होती है? वाला वाली वाली। शिवानी वाज। अब देखो यहां तक हो गया। वाला वाली की अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चे? अबाउट। क्या हो जाएगा बच्चे? अबाउट। बड़ा ना बड़ी नी ने के अंग्रेजी कल ही मैंने बताया है कि बड़ा ना बड़ी नी और ने की अंग्रेजी, यानी सुनो, अगर किसी शब्द में बड़ा ना बड़ी नी और ने जैसे शब्द लिखे हो तो इसकी अंग्रेजी क्या होता है बच्चे? टू। क्या होगा मेरे बच्चे? टू होगा। मैंने बताया है, वो जो मेरी ट्रांसलेशन करने वाली जो वो क्या है कहने का मतलब क्लास है ना, उसे मैंने सब कुछ बता रखा है इनके विषय में, ठीक है। चलो, अबाउट टू नानी ने लिख दिया। साफ करना की अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चे? क्लीन। क्या हो जाएगा बच्चे? क्लीन हो जाएगा। अब देखो, साफ करने वाली अपना घर, इन दोनों के बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं है, ठीक है। सबसे पहले अपना लिखा जाएगा, फिर घर लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा इसको जानने के लिए जाके पुरानी वाली मेरी क्लास देखो। अब शिवानी लड़की है, मेल है, मतलब शिवानी लड़की है, फीमेल है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे बच्चे? हर। क्या लगेगा बच्चे? हर। चलो, अब घर का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चे? हाउस। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? हाउस। ये बात समझ में आ गया। चलो, शिवानी वाज अबाउट टू क्लीन हर हाउस, ये कंप्लीट हो गया। आइए अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तारे आसमान में चमकने वाले हैं, ये देख लो, फिर वही बात होगा। कौन चमकने वाले हैं? तारे। तारे को यहां उठा के ले जाओ और वापस आओ। चलो, तारों की अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चे? द स्टार्स। क्या हो जाएगा मेरे भाई? क्या हो जाएगा? द स्टार्स। STARS, द स्टार्स हो जाएगा। फिर वाला वाली की अंग्रेजी वर लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि तारे एक से ज्यादा है। वाला था वाली थी की अंग्रेजी क्या लगाएंगे मेरे बच्चे? अबाउट। बड़ा ना बड़ी नी की अंग्रेजी क्या लगता है? टू। चमकना की अंग्रेजी मेरे बच्चे होता है शाइन। क्या होता है? साइन। में लिखा आसमान में, में की अंग्रेजी क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? इन। आसमान की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? स्काई। देख रहे हो ना मैंने कोई फार्मूला लगाया, कुछ भी नहीं लगाया मेरे भाई। सब्जेक्ट उठा के वाक्य अंत में रखो और वापस चले हो। और ऐसा अगर आपको नहीं समझ में आता है कि इसका पीछे का सीक्रेट क्या है, ये कैसे हो जाता है, मैंने इसके लिए एक स्पेशल क्लास बना रखी है कि किस शब्द को कहां से लिखना और कैसे लिखना है। ये मेरी क्या है? मेरी क्लास पड़ी हुई है, ठीक है। उसमें लिखा है कि ट्रांसलेशन करने का रहस्य मिल गया, ऐसी मैंने क्या है पॉइंट बना के लिख रखा है, बिंदु। चलो, द स्टार्स वर अबाउट टू शाइन इन द स्काई, दो समझ में आ गया होगा। चलिए आइए तीसरा सेंटेंस हम समझते हैं मेरे बच्चे। स्कूल में बच्चे क्रिकेट खेलने वाले थे। कौन खेलने वाले थे? बच्चे। ये देखो चिल्ड्रन है, इसको हम सब्जेक्ट समझ के यहां रख लिए हैं। अब वापस आने वाले हैं बच्चे, ठीक है ना। चलो, बच्चों की अंग्रेजी क्या हो जाएगी मेरे बच्चे, या बच्चों का चिल्ड्रन, ठीक है ना। कोई बच्चा इसके पहले दा भी लगा सकता है क्योंकि ये कॉमन नाउन। चलो मैंने लगा दिया। चलो, द चिल्ड्रन
अब देखो वाला वाली था थी थे की अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चे, वाज या वर में से वर लगेगा, क्योंकि एक नहीं, जब से एक से ज्यादा बचे तो वर लगेगा। वाला वाली की अंग्रेजी क्या हो जाता है मेरे बच्चे, अबाउट, क्या हो जाएगा अबाउट। बड़ा ना बड़ी नहीं की अंग्रेजी अभी मैंने बताया था टू लगेगा। खेलना की अंग्रेजी क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, प्ले हो जाएगा। फिर क्या लिखा है, क्रिकेट, क्रिकेट की अंग्रेजी क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, क्रिकेट का क्रिकेट हो जाएगा। फिर देखो बच्चे को तो हमने लिख लिया ऑलरेडी, अब बच्चा स्कूल में की अंग्रेजी क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, इन। स्कूल की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, इन स्कूल। बात समझ में आया, कितना सरल ढंग से मैं आपको ट्रांसलेशन पढ़ा रहा हूं, शायद ही आपको ऐसा कंटेंट मिले, है ना। द चिल्ड्रन वर अबाउट टू प्ले क्रिकेट इन स्कूल, शायद ही आपको ऐसा कंटेंट मिले, और इतना सरल तरीका आज मैं आपको बताया हूं, मतलब ट्रांसलेशन करने के, ना पूछो। इसी तरह की क्लास देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरी क्लास में पर डे आते रहे और पढ़ते रहें, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले थे। कौन जाने वाले थे, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद सब्जेक्ट है बच्चे, इसको उठा के यहां रख लेंगे और वापस आएंगे। चलो मैं ट्रांसलेशन करने वाला हूं। स्वामी विवेकानंद का अंग्रेजी पहले स्वामी लिखो, विवेकानंद का हो जाएगा विवेका, ठीक है। विवेकानंद हमने लिख लिया है बच्चे, स्वामी विवेकानंद। अब वाला था वाली, मतलब था थी थे की अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चे, वाज, क्योंकि पहले ये आएगा तब आएगा। अब वाला वाली की अंग्रेजी हमने अभी अभी बताया, दो नहीं बल्कि आई हैव टोल्ड यू थाइस, 3 बार बता चुका है। बड़ा ना बड़ी ने की अंग्रेजी क्या होगा बच्चे, टू। जाना की अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चे, जब कहीं जाते हैं उस स्थान से पहले क्या लगाते हैं मेरे बच्चे, टू। विदेश मतलब एब्रॉड, क्या हो जाएगा एब्रॉड या फॉरेन, ABROAD, ठीक है ना, एब्रॉड, ठीक है ना, ABROAD, एब्रॉड, ठीक है ना। एब्रॉड नहीं होगा, एब्रॉड होगा या फॉरेन, ठीक है। फॉरेन भी लिख सकते हैं बच्चे, FOREIGN, ठीक है ना, फॉरेन लिख सकते हैं। और देखो फिर के लिए की अंग्रेजी, ध्यान रखो, के लिए की अंग्रेजी क्या होता है मेरे बच्चे, के लिए क्या हो जाता है, फॉर, क्या होता है बच्चे, फॉर होता है। और शिक्षा, शिक्षा के लिए क्या लगा देंगे, एजुकेशन, क्या लगा देंगे बच्चे, एजुकेशन। समझ में आ गया होगा, मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया, बहुत सरल है। और मैं आपको बहुत किसी दिन ये बताने वाला हूं मेरे बच्चे कि एक ट्रिक है, एक ट्रिक है कि कैसे अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव से इंटरोगेटिव, अफर्मेटिव से इंटरोगेटिव बनाते हैं। एक ट्रिक सुन लीजिए। अब ये अफर्मेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से इंटरोगेटिव, ये सब बनाने का जो सूत्र रटते रहते हो मेरे भाई, रटना कुछ भी नहीं। मैं बार बार बोल चुका हूं अपनी क्लास में, 1000 बार बोल चुका हूं कि सुन लो, मैं 3 ही यानी 3 फार्मूला में पूरी अंग्रेजी खत्म कर देता हूं, यानी अंग्रेजी मतलब इंग्लिश लैंग्वेज पूरा समाप्त कर देता हूं, यानी अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, ठीक है ना। ये 3 प्रकार का मैं फार्मूला बताता हूं। इसके बाद मेरे पास 48 फार्मूला नहीं आता मेरे भाई कि टेंस पढ़ाऊं। एक टेंस का होता है मतलब 4 होते हैं, और 4 का मैं क्या करूं, 4 फार्मूला बना के, और 12 टेंस होते हैं, 12 चौके 48 बनाऊं। मेरे बस के बात नहीं ना, मैं ऐसे बता सकता हूं। बच्चा एक लाइन याद नहीं कर पाता है, एक फार्मूला याद नहीं कर सकता, हाउ कैन ही लर्न इट, वो इसको कैसे याद कर सकता है, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये संभव नहीं है। इसलिए बच्चों के क्या है, बच्चों की मैं सरलता के लिए और बच्चों के समझ के लिए मैं ये सारी ट्रिक्स बना रखा है, ठीक है ना। तो इस तरह की ट्रिक और ट्रिक वाली वीडियो पाने के लिए, सरल ढंग से समझने के लिए आप मेरी क्लास में बने रहिए। चलिए, तो ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, मुझे आशा है आपको बहुत अच्छे ढंग समझ में आया होगा। कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए ये क्लास कैसी रही है, और अगली क्लास में हम फिर से कोई नया कंटेंट लेकर के आने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, तब तक के लिए मैं कुलदीप राजपूत आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलता हूं आपको अगली क्लास में। नाउ क्लास इज ओवर, हैव अ नाइस टाइम, टाटा बाय बाय, सी यू। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।